जो टोटल होता है उसे हम लोग बोलते हैं अल्फाबेट, लेकिन उसमें से एक एक को अगर उच्चारण करना होगा, जैसे ए बी सी, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे? हम लोग उसे बोलेंगे लेटर। उसे क्या बोलेंगे? लेटर। अगर कहा जाए तो बताइए अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? अल्फाबेट में कितने लेटर होते हैं? तो हम बोल सकते हैं कितना? अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं। कितना? तो 26 लेटर होते हैं। जब इसमें देखिए एबीसीडी को लेटर बोलेंगे, एबीसीडी क्या बोलेंगे? एबीसीडी को लेटर यानी अक्षर। हिंदी में, इंग्लिश में लेटर बोलते हैं एबीसीडी को, यानी लेटर कहेंगे तो लेटर बोलेंगे एबीसीडी। अक्षर कहेंगे हिंदी में तो अक्षर किसे कहते हैं? क, ख, ग, घ और अंगा। ये क्या होते हैं हमारे? ये हमारे होते हैं अक्षर। ये होते हैं अक्षर, ये होते हैं एबीसीडी लेटर। और जो क ख ग से होते हैं, क से आगे तक जो भी होता है सब क्या होता है? अक्षर होता है। अब यहां से सोचने वाला बात यह है कि एबीसीडी में यानी ये लेटर 26 होते हैं और अक्षर जो होते हैं 36। ये 26 और 36 कैसे हो गए हैं? मतलब ये 26 को, इसमें भी 26 होना चाहिए, लेकिन 36 कैसे हो गया? इसमें ऐड किया गया है। कुछ ऐसे भी लेटर, कुछ ऐसे भी अक्षर हैं जो दो लेटर से मिलकर बने हुए हैं। कुछ ऐसे भी लेटर अक्षर हैं जो दो लेटर से मिलकर बना है। जैसे मान लीजिए ऐसे बोला जाए, के से क होता है, लेकिन ख का होता है के एच, जी से ग, जी एच घ, और एन जी से अंग होता है, एन जी से अंग होता है। लेकिन ये एक से एक बना है, लेकिन इसमें दो आया है, दो है, यानी के से क होता है और एच से क्या होता है? एच से ह होता है और के से क होता है। यानी इसमें से दो लेटर को मिलाकर, यहां से दो लेटर को मिलाकर एक अक्षर का क्या हुआ? निर्माण हुआ है। तो ये हमारा एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है? 26, 10 ऐसे एक्स्ट्रा बढ़ जाते हैं और भी, तो जिससे वजह से क्या होता है? ये 36 हो जाते हैं, ये लेटर 26 और अक्षर 36 बन जाते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए आगे। अब इसमें ध्यान दीजिए कि अगर कहना होगा ए से जेड तक ये लेटर होते हैं और अक्षर होता है 36। अगर कहा जाए तो अक्षरों की संख्या कितना होता है? अक्षरों की संख्या ये होता है 36। अक्षर कितने होते हैं? अक्षर की संख्या, अक्षर होता है 36 और लेटर होते हैं 26। अब यहां पे समझ में आ रहा है? चलिए अगले पेज पे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद ये लेटर की संख्या कितना होता है? 26। अब इसमें हम लोग देखेंगे लेटर 26 होता है। इस लेटर में भावेल कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ भावेल? VOWEL। भावेल को हिंदी में बोलते हैं क्या? स्वर। स्वर ये होते हैं 5। कितना होता है? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ और यू। कितना होता है? 5। एक कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? ये होता है, कॉन्सोनेंट क्या बोलते हैं हिंदी में? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। ये होते हैं कितना? 21। ये व्यंजन वर्ड 21 होते हैं। यानी 26 में से अगर 5 भावेल निकाल दिया जाएगा, कितना हो जाएगा? 21 बच जाएगा। ये हमारा क्या होता है? 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। अब इसके बाद आता है सेमी भावेल। सेमी भावेल, सेमी भावेल के हिंदी में क्या बोलते हैं? तो अर्धवर्ण। अर्धवर्ण। अर्धवर्ण कितने होते हैं? तो 2। कौन? W और Y। ये क्या होते हैं? अर्धवर्ण। कह सकते हैं W और Y जो होता है इसकी संख्या कितने होता है? 2 होता है। W और Y। यहां तक समझ में आ रहा है कि नहीं? भावेल कितने होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ भावेल कितने प्रकार के होते हैं? तो 5। कौन कौन? भावेल कितने होते हैं? 5। ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू। भावेल को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो स्वर। कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? तो व्यंजन। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? तो 21। और सेमी भावेल की संख्या 2। कौन कौन? W और Y। भावेल होते हैं कितने? 5। कौन कौन? ए, ई, आई, ओ, यू। उसका बाद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है? 21। यानी 26 लेटर में से 5 भावेल को निकाल देंगे, जो बच्चे का क्या होता है? हमारा कॉन्सोनेंट होता है। और इसके बाद आता है सेमी भावेल। और सेमी भावेल को हिंदी में बोलते हैं अर्धवर्ण। अर्धवर्ण कौन कौन होते हैं? W और Y। अर्धवर्ण की संख्या कितनी होती है? 2। यहां पे समझ में आ रहा है? लेकिन एक चीज और समझिए कि भावेल को भावेल ही क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन होगा। भावेल कहने के पीछे क्या होगा? रीजन होगा।
भवेल को भवेल कहते क्यों हैं? क्योंकि भवेल इसे इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जब भी निकलता है डायरेक्टली कहां से निकलता है? कंठ द्वार के द्वार से निकलता है, कंठ द्वार के द्वार से, यानी डायरेक्ट ये यहां से निकलता है। अब समझिए जैसे हम बोल रहे हैं ए, क्या बोले हैं ए, तो डायरेक्ट कहां से आ रहा है? ये यहां से। अगर कोई भी चीज अगर यहां से डायरेक्टली निकलता है तो नहीं दो अक्षर का निर्माण करेगा, चाहे 2 लेटर का निर्माण करेगा। जब इसमें टच होगा ही नहीं तो दो लेटर ना बनेगा ना 2 अक्षर बनेंगे। तो अगर ऐसे बोलेगा अ का डायरेक्ट यहां से निकल रहा है, इसलिए ये क्या है? एक अक्षर ही माना जाता है, एक लेटर ही माना जाता है इसे। ई कहां से आ रहा है? डायरेक्ट यहां से आ रहा है। हम बोलते हैं ए भी क्या एक ही लेटर है? ओ भी ये डायरेक्ट यहां से आ रहा है। और आ रहा है आई, देखिए बोल के देखिए आई, टच कहीं नहीं हो रहा है। आई भी देखिए थोड़ा सा उसको प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा क्या हो रहा है, तो मुंह को चलाना पड़ा है, लेकिन निकाल के देखिए कहीं टच नहीं है। आई बोल के चेक करिए एक बार आप। तो ये डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि भवेल इसलिए क्या, क्योंकि ये सब जितने भी लेटर है, लेटर से क्या बनता है? एक एक अक्षर का निर्माण होता है, इसलिए इसे हम लोग भवेल कहा जाता है। उसके बाद कॉन्सोनेंट की संख्या होता है 21 लेटर में से जो भवेल होते हैं उसको निकाल देंगे तो बचेगा क्या? कॉन्सोनेंट। उसका आता है सेमी भवेल, सेमी भवेल के हिंदी में बोलते हैं अर्धवर्ण। अर्धवर्ण कौन कौन से होते हैं? डब्ल्यू और वाई। अर्धवर्ण की संख्या कितने होते हैं? 2, डब्ल्यू और वाई। देखिए कभी कभी अर्धवर्ण इसे क्यों बोला जाता है? अर्धवर्ण अगर इसको स्प्लिट करेंगे तो अर्ध में से होता है आधा, वर्ण में से होता है एक, उस वर्ण एक लेटर को भी कह सकते हैं अर्धवर्ण। हम बोल सकते हैं अर्धवर्ण क्योंकि कभी कभी इसको भवेल के रूप में यूज किया जाता है, कभी कभी इसे कॉन्सोनेंट के रूप में यूज किया जाता है। यानी आधा आधा क्या होता है? दोनों में बढ़ जाता है, इसलिए बोला जाता है इसे अर्धवर्ण। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? अर्धवर्ण। यानी कभी भवेल के रूप में यूज कर दिया जाता है, कभी कॉन्सोनेंट के रूप में यूज करते हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? अर्धवर्ण बोलते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? चलिए अब इसके बाद आता है कि